नमस्कार। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल काइनेटिक के लेक्चर सेकंड में रेट ऑफ रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। लेक्चर फर्स्ट में हमने रासायनिक अभिक्रिया वेग क्या होता है और रासायनिक अभिक्रियाएं वेग के आधार पर कितनी प्रकार की होती हैं उनका अध्ययन किया था। आज हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग के प्रकार का अध्ययन करेंगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शंस कितने प्रकार की होती है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शंस किसे कहते हैं। जब कोई क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है तो क्रियाकारक से उत्पाद में परिवर्तित होने में लगा समय तथा क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन का अनुपात जो है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इकाई समय में क्रियाकारक की या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की मात्रा, या हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, अभिक्रिया का वेग कहलाती है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। तो अभिक्रिया का वेग जो है वो तीन प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं: प्रारंभिक वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। इनिशियल रेट, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। अब हम सबसे पहले देखें प्रारंभिक वेग, यानी प्रारंभ में जो अभिक्रिया का वेग होगा वो प्रारंभिक वेग या इनिशियल रेट कहलाता है। हम ये कह सकते हैं कि t=0 पर किसी अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग या इनिशियल रेट कहलाता है। यदि सांद्रता एवं समय के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करें और इस ग्राफ को हम ऊपर की ओर बढ़ाएं तो यह अक्ष ए पर काटता है। यानी यहाँ हम देखें ये ग्राफ है, इसमें हम कंसंट्रेशन टी के बीच हमें ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो वो ग्राफ इस तरह से आता है। और जब हम इसको ऊपर ए तक उसको ऊपर की ओर बढ़ाते हैं तो ये एक्सिस एक्स, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पर ये पॉइंट ए पर काटता है, यानी सांद्रता वाले एक्सिस पर पॉइंट ए पर काटता है। तो यहाँ जो क्रियाकारक की सांद्रता जो है वो इनिशियल रेट को बताएगी। तो अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग सदैव अधिक होता है जो समय के साथ कम होता जाता है। यानी यहाँ जब t=0 पर ये जो A की सांद्रता है वो अधिक होगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि सांद्रता में परिवर्तन जो होगा, यानी प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता में परिवर्तन जो होगा वो बहुत अधिक होगा। बहुत अधिक होने के कारण जो प्रारंभिक वेग है वो इनिशियली बहुत अधिक होता है, धीरे धीरे अभिक्रिया का वेग कम होता जाता है समय के साथ। तो हम इनिशियल रेट किसे कहेंगे, प्रारंभिक वेग किसे कहते हैं, t=0 पर जो अभिक्रिया का वेग होगा वो प्रारंभिक वेग होगा और प्रारंभिक वेग जो है सदैव अधिक होता है। दूसरे प्रकार का वेग हम कहें औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन में समय का अगर हम भाग दें तो उस अभिक्रिया का औसत वेग प्राप्त होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल में किसी क्रियाकारक की या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की मात्रा को हम क्या कहेंगे, औसत वेग कहेंगे। यानी क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन, औसत वेग क्या होगा, औसत वेग इक्वल टू क्रियाकारक की सांद्रता परिवर्तन अपन परिवर्तन में लगा समय। यहाँ माइनस साइन बताता है कि क्रियाकारक की सांद्रता में कमी हो रही है। यदि हम उत्पाद के रूप में औसत वेग देखें तो क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपन परिवर्तन में लगा समय। यहाँ प्लस साइन बताता है कि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। जैसे मान लो एक रिएक्शन लें
ए जो है वो बी में परिवर्तित हो रहा है, ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी देखें, औसत वेग देखें, तो क्रियाकारक के रेस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, या हम उत्पाद के रेस्पेक्ट में देखें तो प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा जो साइन है वो एक अंतराल को बताता है, यानी डेल्टा ए यानी क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी परिवर्तन में लगा समय, या हम डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी भी औसत वेग के रूप में का अनुपात भी औसत वेग के रूप में ले सकते हैं। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें उसके आधार पर इनिशियल रेट और हम ये कहें औसत वेग और तात्कालिक वेग देखें, तो यहाँ ग्राफ में ये क्रियाकारक या अभिकारकों की सांद्रता का समय के साथ जो परिवर्तन है वो इस ग्राफ से दर्शाया गया है, और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ इस ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि क्रियाकारक की सांद्रता t=0 पर अधिकतम होती है और उसके बाद धीरे धीरे क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ साथ कम होती जाती है, और उत्पाद की सांद्रता प्रारंभ में 0 होती है और समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। यहाँ जो t=0 पर यानी इनिशियली जो वेग होगा वो हमारा प्रारंभिक वेग होगा। इसी तरह से उत्पाद के लिए भी यहाँ जो वेग होगा वो प्रारंभिक वेग होगा t=0 पर। इसे हमने r0 से व्यक्त किया। अब अगर हम औसत वेग निकालें तो औसत वेग कैसे निकालेंगे, हम इस ग्राफ पे 2 पॉइंट निर्धारित करते हैं। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर जो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन है उसको हम डेल्टा आर से व्यक्त करेंगे, और इस परिवर्तन में जो लगा समय है उसको हम डेल्टा टी से निकाल लेते हैं। तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी ये क्या होगा, हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गई। इसी तरह से उत्पाद के लिए भी हम देखें तो ये जो अंतराल है सांद्रता में परिवर्तन का, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन का, ये डेल्टा पी और ये डेल्टा टी, तो इनका जो अनुपात होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी वो औसत वेग को बताएगा। यानी माइनस अगर हम क्रियाकारक के लिए औसत वेग लें तो माइनस डेल आर अपॉन डेल टी हो गया, यानी डेल आर क्या है, R2 माइनस R1। R1 जो है रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता और R2 रिएक्टेंट की अंतिम सांद्रता, और T2 और T1 सांद्रता में परिवर्तन जो, और डेल्टा टी का सांद्रता में सांद्रता के परिवर्तन में लगा समय, यानी T2 माइनस T1। तो इस तरह से हम औसत वेग निकाल लेते हैं। औसत वेग को हम एक सिंपल उदाहरण से देखें कि जैसे हम बिंदु ए से बिंदु बी तक ट्रेवल करते हैं, या हम ये कहते हैं कि रिएक्टेंट ए से बी में परिवर्तित हो रहा है। दूसरी तरह से भी कहें तो अब ए से बी तक की अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं और इसकी दूरी है मान लो 10 किलोमीटर, और इस 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगा समय 5 सेकंड है, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम 5 यानी कि 2 किलोमीटर पर मिनट होगी। ये एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन अगर हम ये देखें कि ए से जब चलना स्टार्ट हुआ और बी पर पहुंचा, तो इस बिंदु पर जो है वो वेग अधिक हो सकता है, इस बिंदु पर वेग कम होगा, इस बिंदु पर वेग मॉडरेट होगा। तो इस तरह से अलग अलग दूरी पर वेग अलग अलग होगा। तो हम ये औसत वेग कैसे निकालते हैं कि ए से बी तक जितनी उसने दूरी तय की और उस दूरी को तय करने में जो समय लगा उसके आधार पर हम औसत वेग निकाल लेते हैं। नेक्स्टली हम तात्क्षणिक वेग। किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यानी
एक निश्चित पॉइंट पर या एक छोटे से समय अंतराल पर या सूक्ष्म समय अंतराल पर किसी अभिक्रिया का जो वेग होगा वो तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। तो तात्क्षणिक वेग ज्ञात करने के लिए अत्यंत सूक्ष्म अंतराल लेते हैं जिसके दौरान अभिक्रिया का वेग स्थिर रहता है। तात्क्षणिक वेग को समय और सांद्रता के मध्य खींचे गए ग्राफ की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने समय और सांद्रता के बीच ग्राफ खींचा है, अभिक्रिया की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता के मध्य। समय और सांद्रता के मध्य खींचे गए ग्राफ में किसी विशिष्ट समय और विशिष्ट सांद्रता के संगत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसे हम dx/dt से व्यक्त करते हैं। जैसे ये अभिकारकों की सांद्रता और समय के बीच ग्राफ है। इस ग्राफ में हम एक निश्चित पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये स्पर्श रेखा है, और इस स्पर्श रेखा का जो ढाल है उस ढाल से हम तात्क्षणिक वेग निकाल लेते हैं। यानी इसके ढाल से हम, ये तो हो गया dx और ये हो गया dt, तो तात्क्षणिक वेग dx/dt होगा। यानी r इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस dx/dt। ये रिएक्टेंट के लिए। अगर हम प्रोडक्ट के लिए लें तो प्रोडक्ट के लिए ग्राफ ये होगा और इस पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और इस रेखा का ढाल जो है वो dx/dt होगा प्लस dx/dt होगा। यहाँ माइनस साइन अभिक्रिया कारक की या क्रियाकारक की अभिकारक की सांद्रता में कमी को बताता है और प्लस साइन जो है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को बताता है। तो यहाँ हम तीनों तरह के वेग को स्पष्ट कर चुके हैं कि t=0 पर जो वेग होगा वो प्रारंभिक वेग होगा, और अगर हम एक निश्चित समय अंतराल, जैसे इस निश्चित समय अंतराल पे जो सांद्रता में परिवर्तन है उसका मान निकालते हैं और सांद्रता में परिवर्तन और समय अंतराल का अगर हम सांद्रता में परिवर्तन में समय अंतराल का भाग देते हैं तो वो औसत वेग कहलाएगा। और इस ग्राफ से हम एक स्पर्श रेखा खींचकर ढाल निकालते हैं जो कि dx/dt होगा, जो कि तात्क्षणिक वेग को बताता है। तो हम ये कह सकते हैं t=0 पर वेग प्रारंभिक वेग, एक समय अंतराल पर जो वेग होगा वो औसत वेग, और एक सूक्ष्म समय अंतराल पर, बहुत ही छोटे समय अंतराल या एक क्षण जो अभिक्रिया का वेग होगा वो तात्क्षणिक वेग होगा। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम डेल्टा x/डेल्टा t लेते हैं और तात्क्षणिक वेग के लिए ना छोटे सूक्ष्म अंतराल के लिए dx/dt लेते हैं। अब हम लिखें अभिक्रिया वेग की इकाई। किसी अभिक्रिया की दर सांद्रता में परिवर्तन एवं समय के परिवर्तन के अनुपात को प्रदर्शित करती है। यानी अभिक्रिया का वेग हम देखें तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन अपन परिवर्तन में लगा समय। तो सांद्रता में परिवर्तन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, मोल पर लीटर से, और समय परिवर्तन को सेकंड से। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यानी अभिक्रिया वेग की इकाई क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकंड। थैंक्स।